भारत की शिक्षा व्यवस्था पर जब भी चर्चा होती है तो अक्सर हम नई शिक्षा नीति, डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट एजुकेशन, इन सब की बात करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का सबसे पुराना स्कूल कौन सा है, कहाँ पर है, जो आज भी लगातार चल रहा है, आपका जवाब क्या होगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट कर दीजिए। ऐसे हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल की शुरुआत उस दौर में हुई थी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन पूरी तरह स्थापित भी नहीं हुआ था। मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने अपने पैर पसार रही थी और उस समय भारत में एक ऐसा स्कूल खुला जो आज भी हजारों बच्चों को शिक्षा दे रहा है। 300 साल से भी ज्यादा समय, यानी इस स्कूल ने ब्रिटिश राज देखा, आज़ादी की लड़ाई देखी, 1947 का स्वतंत्र भारत देखा, शिक्षा की बदलती तस्वीर देखी और अब डिजिटल युग तक का सफर तय कर लिया। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा कौन सा स्कूल है, इसकी शुरुआत कब हुई है और क्या भारत में ऐसे और भी ऐतिहासिक स्कूल मौजूद हैं जिन्होंने पीढ़ियों को तैयार किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की ऐसी ही शिक्षा विरासत की कहानी बताएंगे। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो शिक्षा का मतलब गुरुकुल और पाठशालाएं ये हुआ करती थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में ज्ञान के केंद्र माने जाते थे। कई देशों से छात्र यहाँ भारत में पढ़ने आते थे। लेकिन आधुनिक स्कूल शिक्षा की बात करें, जहाँ नियमित कक्षाएं चलती हैं, तय सिलेबस होता है, संस्थागत व्यवस्था होती है, तो उसकी कहानी औपनिवेशिक दौर से शुरू होती है या जुड़ी हुई मिलती है। इसी दौर में साल 1715 में चेन्नई, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, वहाँ एक संस्था की स्थापना हुई। आज इसे सेंट जॉर्ज एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसे भारत का सबसे पुराना लगातार संचालित होने वाला स्कूल भी माना जाता है। शुरुआत में इसका नाम मद्रास मेल ऑर्फन असाइलम था। इसका उद्देश्य बेहद मानवीय था। उस समय मद्रास में तैनात ब्रिटिश सैनिकों के अनाथ बच्चों को आश्रय और शिक्षा देना। यानी ये स्कूल किसी बड़े कारोबारी उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज सेवा की भावना से शुरू किया गया था। समय के साथ ये संस्थान बदलता गया, अनाथालय से एक पूर्ण विकसित स्कूल में बदला और धीरे धीरे आम छात्रों के लिए भी इसने अपने दरवाजे खोल दिए। आज ये नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई कराता है और यहाँ करीब 1500 से ज्यादा छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी उम्र नहीं बल्कि इसका लगातार एक्टिव रहना है। पिछले 300 सालों में दुनिया बदल गई, साम्राज्य बदले, सरकारें बदली, शिक्षा के तरीके बदल गए, लेकिन ये संस्थान लगातार चल रहा है। सोचिए, जब इस स्कूल में पहली बार घंटी बजी होगी, तब ना बिजली थी, ना इंटरनेट, ना कंप्यूटर और ना ही आज की तरह साइंस की कोई लैब्स हुआ करती थी जिसे आज हम जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज इसी परिसर में आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स की पढ़ाई जारी है। अगर आप आज इस स्कूल के परिसर में जाएं तो वहाँ की कई इमारतें और चैपल चेन्नई की ऐतिहासिक धरोहर मानी जाती हैं। पुरानी वास्तुकला आज भी उस दौर को याद दिलाती है। लेकिन केवल विरासत के भरोसे ये स्कूल नहीं चल रहा है। यहाँ अंग्रेजी माध्यम से आधुनिक शिक्षा दी जाती है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ साथ खेल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और व्यक्तित्व विकास पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। यही वजह है कि 300 साल पुराना होने के बावजूद ये स्कूल आज भी समय की ज़रूरतों के मुताबिक खुद को लगातार बदल रहा है। इस स्कूल की एक और ख़ास पहचान है, हॉकी। सेंट जॉर्ज एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल को भारत के प्रतिष्ठित हॉकी स्कूलों में गिना जाता है। यहाँ से पढ़े लिखे कई खिलाड़ी तमिलनाडु और इंडियन हॉकी टीम का नेतृत्व भी कर चुके हैं। अगर इस स्कूल के पूर्व छात्रों की बात करें तो यहाँ से कई बड़ी हस्तियां निकली हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अंतर्राष्ट्रीय अंपायर एस वेंकट राघवन, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर आर चिदम्बरम, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम भक्त वत्सलम और जस्टिस एस रंगनाथन जैसे नाम इस संस्थान की विरासत को और मजबूत बनाते हैं। लेकिन भारत की शिक्षा विरासत केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं है। देश में ऐसे कई ऐतिहासिक स्कूल हैं जो आज भी अपनी परंपरा और गुणवत्ता के लिए पहचाने जाते हैं। इनमें सबसे पहले आता है सेंट जॉन्स वेस्ट्री एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल। इसकी स्थापना 1763 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुई थी,
करीब 260 सालों से ये संस्थान लगातार शिक्षा दे रहा है और आज भी अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का फेमस द लॉरेंस स्कूल, जो कि सनावर में मौजूद है। 1847 में स्थापित ये स्कूल एशिया के सबसे पुराने आवासीय यानी बोर्डिंग स्कूल्स में गिना जाता है। हिमालय की गोद में बसे इस संस्थान ने शिक्षा के साथ साथ खेल, नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास को भी अपनी पहचान बनाया है। यहाँ से पढ़ने वाले छात्रों में एक्टर सैफ अली खान, संजय दत्त और पूर्व बीजेपी सांसद मेनका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कॉमेडियन वीर दास जैसे नाम शामिल हैं। 1859 में स्थापित शिमला का बिशप कॉटन स्कूल ये एशिया के सबसे पुराने लड़कों के बोर्डिंग स्कूल्स में गिना जाता है। देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित ये स्कूल आज भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित रेजिडेंशियल स्कूल्स में शामिल है। इसके पूर्व छात्रों में उद्योगपति नंदन नीलेकानी, लेखक रस्किन बॉन्ड, गायक लकी अली, वैज्ञानिक राजा रमन्ना और पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता जैसे नाम शामिल हैं। ओडिशा का रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल भी भारत के ऐतिहासिक शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है। इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। करीब 150 साल से ज़्यादा पुराने इस संस्थान ने ओडिशा की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। इसके सबसे प्रसिद्ध छात्रों में सुभाष चंद्र बोस और बीजू पटनायक शामिल हैं। अगर बात भारत के सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूल्स की करें तो ये लिस्ट और भी लंबी हो जाती है। 1823 में स्थापित दार्जिलिंग का सेंट पॉल्स स्कूल, 1853 से चल रहा मसूरी का सेंट जॉर्ज कॉलेज, 1854 से चला आ रहा वुडस्टॉक स्कूल, 1869 में शुरू हुआ नैनीताल का शेरवुड कॉलेज, 1875 से जारी अजमेर का मेयो कॉलेज, 1882 में स्थापित इंदौर का दिल्ली कॉलेज और 1888 से चल रहा मसूरी का विनबर्ग एलन कॉलेज आज भी अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ आधुनिक शिक्षा ये सब चीज़ें प्रदान कर रहे हैं। इनमें से कई स्कूल पहले ब्रिटिश अधिकारियों, मिशनरियों या फिर भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए बनाए गए थे, लेकिन समय के साथ साथ इन्होंने अपने दरवाजे देश और दुनिया के बाकी छात्रों के लिए खोल दिए। एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि आखिर इतने पुराने बोर्डिंग स्कूल्स ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही क्यों बनाए गए? इसकी सबसे बड़ी वजह थी वहाँ का मौसम। ब्रिटिश अधिकारियों को हिमाचल, उत्तराखंड और दार्जिलिंग जैसे इलाकों की ठंडी जलवायु यूरोप जैसी लगती थी। साथ ही बड़े बड़े खुले परिसर, प्राकृतिक वातावरण और शांत माहौल पढ़ाई के लिए आदर्श माने जाते हैं। यही कारण है कि मसूरी, शिमला, नैनीताल और दार्जिलिंग जैसे शहर भारत की बोर्डिंग स्कूल कल्चर के केंद्र बन गए। आज शिक्षा पूरी तरह बदल चुकी है। स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल ब्लैक बोर्ड्स आ गए हैं। लेकिन 300 साल पुराने ये संस्थान हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं। अच्छी शिक्षा सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आती, उसके लिए मजबूत परंपरा, डिसिप्लिन, अच्छे शिक्षक और सीखने का वातावरण भी बेहद ज़रूरी होता है। शायद यही वजह है कि सदियों पुराने ये स्कूल आज भी देश के सबसे सम्मानित शिक्षण संस्थानों में गिने जाते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। और इस तरह और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था मेरे साथी अली ने। धन्यवाद।